भरे विधानसभा में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार बच्चा कह देते हैं और उसके बाद क्या होता है लालू यादव की शेरनी रोहिणी आचार्य की एंट्री। और भाई साहब उन्होंने एकदम से नीतीश कुमार की बखिया उधेर दी है और कह रही है कि जिसे आप बच्चा कह रहे हैं नीतीश जी, वो आपके सारे कांड जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ आता है, तो कृपया आप उसे बच्चा समझने की भूल ना करें। शायद नीतीश कुमार ये भूल गए थे कि तेजस्वी यादव को यहां पे अगर वो कुछ बोल के बच भी जाएंगे तो वहां रोहिणी आचार्य जो है वो उनको नहीं छोड़ने वाली है। और देख लीजिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने उनका बखिया उधेरा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, अगर आप उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने शर्तों पे और अपने जिम्मेदारी के ऊपर कीजिएगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य उसके बाद आपको बख्शने वाली नहीं है। और ऐसा नीतीश कुमार के साथ भी हुआ, नीतीश कुमार के भी छक्के छुड़ा दिए रोहिणी आचार्य ने। उसके बाद रोहिणी आचार्य की एंट्री होती है और रोहिणी आचार्य कहती हैं कि जब भी कुछ होता है नीतीश जी तेजस्वी यादव को बच्चा कहने लगते हैं, तेजस्वी को बच्चा कहने लगते हैं, तो उस बच्चे को सब कुछ पता है, बिहार में क्या कुछ हो रहा है ये भी जानता है और वो आपके सारे कांड भी जानता है। और एक एक करके रोहिणी आचार्य पोल खोलना शुरू करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि इतना गुस्सा चचा जी आपके लिए ठीक नहीं है, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप कृपया करके इतना गुस्सा मत होइए। क्या कुछ लिख रही है रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, पहले वो पढ़ के आपको सुना देता हूं। आपको बता दूं कि 7 घंटा पहले उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी यादव बच्चा है और कुछ नहीं जानता है। चाचा जी निसंदेह तेजस्वी यादव आपकी उम्र के मुकाबले बच्चा है पर बहुत कुछ जानता है। यह भी भली भांति जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था और थीसिस चोरी के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा किसे दोषी ठहराया गया था। चाचा जी तेजस्वी यह भी जानता है कि किसने अपने डीएनए में खोट बताने वाले के साथ कुर्सी के लोभ में समझौता कर लिया, किसने न्योता देकर किसी की थाली खींच ली, किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कह के भी कई दफा उनके ही पैर छुए जिनके साथ नहीं जाने की बात कही थी। चाचा जी तेजस्वी आपके बच्चे के समान ही है, पर यह भी जानता है कि किसके शासनकाल में संरक्षण में देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला सृजन घोटाला हुआ, कौन मुजफ्फरपुर महापाप के मुख्य आरोपी के यहां दावत पर गया था। चाचा जी तेजस्वी की जानकारी ही जो है वो जानकारी की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है और अपनी तमाम जानकारियों की चर्चा अगर तेजस्वी ने कर दी तो बगले झांकने लगेंगे आप। मतलब साफ तौर पे उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि पूरा कांड जानता है तेजस्वी यादव कि भाई साहब जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, वो जो मुख्य आरोपी था उसके घर दावत खाने कौन गया था, कौन है वो इंसान जो कह रहा था कि भाई साहब बिहार के डीएनए में ये लोग दोष खोजे हैं, डीएनए काट काट के भेजवाए थे नीतीश कुमार और उसके बाद उन्हीं के साथ जाके समझौता कर लिया। फिर रोहिणी आचार्य कह रही है कि तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि भाई साहब किस तरीके से आपने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा, और उसके बाद आप उनके साथ भी गए और ना कि सिर्फ साथ गए बल्कि जाके आपने पैर भी छुआ। मतलब आप समझ जाइए कि रोहिणी आचार्य ने एकदम से बखिया उधेर दिया है। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है धुरिया उड़ान करना, उस तरीके से एकदम से कर दिया है। पूरा एकदम से उनका काला चिट्ठा खोल के रख दिया है और कह दिया है कि ये घोटाले में भी आप थे, आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक मर्डर का भी एक आरोप लगा है, उसमें भी आप आरोपी रहे हैं और इसके अलावा सृजन घोटाले में भी आरोपी रहे हैं। आप वो हैं जो अपने जुबान से पलट जाते हैं और तमाम तरीके का आरोप जो है एकदम से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के ऊपर लगा दिया है। लगातार नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो पोस्ट भी कर रही है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भाई साहब चाचा जी तुरंत से बिलबिला जाते हैं, खिसिया जाते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको इतना गुस्सा होना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आंखें तरेरना और इस तरीके से गुस्से में कुछ भी बोलने लग जाना अच्छी बात नहीं है उनके सेहत के लिए, तो कृपया ज्यादा ना बोला करें। रोहिणी आचार्य जब भी कुछ ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव को लेके कोई भी टीका टिप्पणी करता है तो उनकी एंट्री हो जाती है और वो चाहे जहां भी रहे या तो अपने सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचा ही देती हैं। जीतन राम मांझी हो, सम्राट चौधरी हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसी से भी ये नहीं डरती लालू की शेरनी। हर किसी से जो है वो एकदम से आंखों में आंखें डाल के अपनी बातों को रखती
रखती हैं और यही रोहिणी आचार्य को थोड़ा अलग भी बनाता है। और जब तक रोहिणी आचार्य हैं आप सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव को घेर लीजिएगा, तो भाई साहब ऐसा उनकी बहन रोहिणी आचार्य होने नहीं देंगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके रोहिणी आचार्य जिस तरीके से एक्टिव रहती हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच बचाव में हमेशा से कूदती रहती हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।